जंगल का नया मुहिम्मा। गिद्ध के जाने के बाद जंगल में सब कुछ ठीक लग रहा था। दिल पत्थर अपनी जगह चमक रहा था और जानवर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ चुके थे। मगर उल्लू के दिल में एक बेचैनी थी। वो जानता था कि जंगल के राज कभी खत्म नहीं होते। एक रात जब चांदनी जंगल पर चमक रही थी, चीते ने अपनी कमीनगाह से एक अजीब रोशनी देखी। वो रोशनी वहीं से आ रही थी जहां दिल पत्थर रखा गया था। मगर ये रोशनी मुख्तलिफ थी। सुर्ख और नीली चमक के बीच धुंधली परछाइयां हरकत कर रही थीं। चीता फौरन उल्लू, लूमड़ी, तोते और रीछ के पास पहुंचा। कुछ अजीब हो रहा है। दिल पत्थर की रोशनी बदल रही है। सब जल्दी से वहां पहुंचे, मगर जैसे ही वो करीब आए, रोशनी खत्म हो गई। दिल पत्थर अपनी जगह मौजूद था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई निशान बन गया हो। एक पुरअसरार टेढ़ा मेढ़ा नक्श। उल्लू ने अपनी आंखें तेज की। ये निशान पहले नहीं था। ये किसी किस्म की अलामत लगती है। मगर ये बनी कैसे? लूमड़ी ने सोचते हुए कहा। अचानक हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई नादीदा ताकत कुछ कहना चाह रही हो। तोता खौफजदा होकर पीछे हट गया, मगर रीछ गुस्से में धाड़ा। कौन है यहाँ? सामने आओ। हुआ में एक साया उभरा। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक धुंधला सा वजूद था, जैसे जंगल की कदीम रूहों में से कोई। तुमने गिद्ध को तो शिकस्त दे दी, आवाज गूंजी। मगर क्या तुम इस भूले बसरे खतरे को रोक सकते हो जो दिल पत्थर के साथ जाग चुका है? क्या मतलब? चीते ने गरा। ये पत्थर सिर्फ जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे सदियों से कैद रखा गया था। मगर जब गिद्ध ने इस पर जादू किया तो वो ताकत आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो गई। उल्लू ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है कि असल खतरा अभी आया ही नहीं। साया धीरे धीरे गायब हो गया, मगर उसके आखिरी अल्फाज हुआ में गूंजते रहे। जो आने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाओ। जंगल एक बार फिर खामोश हो चुका था, मगर सबके दिलों में बेचैनी भर गई थी। कौन सा खतरा जाग चुका था? दिल पत्थर के साथ किया राज जाड़ा था। ये जानने के लिए उन्हें एक नए सफर पर निकलना था। और इस बार उनका मुकाबला किसी जानदार से नहीं, बल्कि खुद जंगल की कदीम ताकतों से था। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। सागवान बाबा की सरगोशी भरी आवाज गूंजी। उल्लू ने अदब से कहा। हमें दिल पत्थर पर बनने वाले निशान के बारे में बताएं। सागवान बाबा के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगे और उसकी शाखों के बीच एक रोशनी चमकी। रोशनी के अंदर एक कदीम कहानी जाहिर होने लगी। बहुत साल पहले जंगल में एक ताकतवर रूह बस्ती थी जिसे साया राजा कहा जाता था। वो अंधेरे की कुव्वतों पर हुकूमत करता था और उसका मकसद जंगल पर मुकम्मल कब्जा करना था। मगर जंगल की जादुई मखलूक़ात ने इसे शिकस्त देकर उसकी रूह को दिल पत्थर में कैद कर दिया। तब से वो पत्थर जंगल की हिफाजत करता रहा, मगर अगर कभी कोई ताकतवर जादू इस पर इस्तेमाल होता तो साया राजा दोबारा जाग सकता था। क्या साया राजा वापस आ रहा था? क्या इसका मतलब है कि गिद्ध के जादू की वजह से वो आज़ाद हो रहा है? लूमड़ी ने बेचैनी से पूछा। सागवान बाबा ने अपनी टहनियों को खम दिया, जैसे कोई गहरी बात कहने वाला हो। नहीं, वो अभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हुआ, मगर उसकी रूह बेदार हो चुकी है। अगर तुमने जल्दी कुछ न किया तो वो ताकतवर होकर जंगल पर कब्जा कर लेगा। हमें क्या करना होगा? चीते ने जोश से कहा। तुम्हें चांद झील जाना होगा। वहाँ एक कदीम जादुई दरवाज़ा है जो साया राजा को दोबारा नींद में डाल सकता है। मगर खबरदार, रास्ते में तुम्हें अंधेरों के मुहाफिजों का सामना करना पड़ेगा। रीछ ने गुस्से से मक्का ज़मीन पर मारा। हम तैयार हैं। जंगल को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जानवरों ने फौरन चांद झील की तरफ सफ़र शुरू किया। रात का वक्त था और पूरे जंगल में पुरअसरार साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। रास्ते में हुआ में एक गहरी सरगोशी गूंजी। तुम चाहे जितना भी भाग लो, मैं वापस आ रहा हूँ। साया राजा जाग चुका था। क्या जानवर वक्त पर इसे रोक पाएंगे? क्या तोता, चीता, रीछ और इस जंगल के पुरअसरार राज से पर्दा उठा पाएंगे? क्या वो साया राजा को रोकने में कामयाब होंगे? आज जंगल हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगा। जानने के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।